I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust, and I always be around when I need some loving, baby. No one else. Yeah. Let you down. गाइस, आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन टू कवर दिस प्रोजेक्ट। मुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस प्रोजेक्ट को कवर कराया, मुझसे बाद में भी बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट को कवर करेंगे। सामने की तरफ जो अभी आप देख रहे हैं पूरा स्पेस, ये पूरा इसका कमर्शियल स्पेस है। इससे जस्ट आगे की तरफ, और ये है यहाँ का इंटरनल व्यू। बिल्डिंग बनने के बाद बाहर से ऐसी दिखेगी। सो ये है पूरा इसका एक्सटीरियर व्यू। पीछे की तरफ के कुछ और प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो वहाँ पर है एस का एक प्रोजेक्ट। ऑन द राइट हैंड साइड इज़ एपेक्स गोल्फ एवेन्यू, और उससे जस्ट थोड़ा सा और आगे की तरफ पड़ जाता है देव साई स्पोर्ट्स होम। बिल्कुल ठीक सामने वो जो अभी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो आम्रपाली वालों की है। सो इट्स अ स्टॉल प्रोजेक्ट। सो ये है इसका लॉबी एरिया। सो ये पूरी जो कंस्ट्रक्शन है इट्स G+4। सो हर फ्लोर पर 2 फ्लैट्स हैं और इसमें एक लिफ्ट भी इंक्लूडेड है। सो ये पूरा लॉबी का एरिया है। सो सामने की तरफ वेटिंग एरिया है और आगे की तरफ है पूरा इसका गार्ड एरिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स डबल हाइट सीलिंग। सैम्पल जो अभी आप देखेंगे बिल्कुल राइट हैंड साइड में फर्स्ट फ्लोर वाला जो फ्लैट है उसके अंदर देखेंगे। सो ये है पूरा पैसेज एरिया। यहाँ पर एक फ्लैट इधर है, बीच में लिफ्ट है, और एक फ्लैट है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। इससे थोड़ा सा और आगे आता हूँ तो यहाँ पर ये है पूरा पैसेज एरिया। एक लिफ्ट सफिशिएंट है बिकॉज ग्राउंड और फर्स्ट वाले तो लिफ्ट यूज़ करते नहीं है, सेकंड वाले भी आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। ये बीच में पूरा एक स्टेयरकेस एरिया आ जाता है। तो ये पैसेज रहेगा इस तरह से, और ये है पूरा ग्राउंड फ्लोर की लॉबी। एंट्रेंस आप देख सकते हैं 8 फीट का डोर है इसमें वाइड, और इस पर पैनलिंग ऑलरेडी हो रखी है। सो इस फ्लैट के अंदर बढ़ने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसके अंदर रखा हुआ जितना भी मूवेबल फर्नीचर है ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। सो द मोमेंट यू एंटर दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। इन दोनों एरिया को अगर आप देखें तो एक सोफ़ा और एक डाइनिंग टेबल से सेग्रीगेट कर रखा है पूरे स्पेस को। सीलिंग पर यहाँ पर एक शैंडलियर लगा हुआ है। सो दिस द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, और इसके जस्ट साथ में एक पैरेलल किचन। सो किचन इज़ ऑसम। बीच में आप देख सकते हैं 4 फीट का गैप है, एंड दोनों तरफ वर्किंग प्लेटफॉर्म है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द स्टोरेज, एंड आगे की तरफ है पूरा वॉशिंग एरिया। ऊपर की तरफ यहाँ पर और स्टोरेज एरिया है। बाकी आगे की तरफ एक यूटिलिटी बालकनी है, वी विल एक्सप्लोर दैट लेटर। और ये है इस साइड में पूरा प्रेप जोन। सो प्रेप जोन में बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पर एक फ्रिज के लिए स्पेस आ गई। उसके बाद आगे की तरफ ये पूरा वर्किंग काउंटर टॉप रहेगा, और इसके बाद ऊपर की तरफ ये पूरा जो स्टोरेज एरिया रहेगा। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक विंडो भी दे रखी है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर जितने भी पैनल डोर्स हैं बालकनी के, इसके अंदर UPVC के इन्होंने पैनल डोर्स यूज़ कर रखे हैं, और स्लाइडर डोर्स भी हैं। सो ये है पूरा वॉशिंग एरिया। यहाँ पर वॉशिंग मशीन के लिए इन्होंने एक स्पेस दे रखा है। बाकी ये है पीछे का व्यू। सो ये एक डिफरेंट एंगल है सेम किचन का। सो इसके अंदर जितना भी वुड वर्क अभी आप देख रहे हैं ये इंक्लूडेड है कॉस्टिंग में। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ें तो ये है पूरा डाइनिंग एरिया स्पेस। मैं आपको बिल्कुल कॉर्नर से यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, और बीच में अगर आप देखें तो ये यहाँ पर एक ओपन हो जाता है ये पूरा एरिया। तो ये बालकनी के लिए यहाँ पर ये पूरे स्लाइडर्स लगे हुए हैं, और ये खुलने के बाद यहाँ तक आ जाते हैं। इसके बाद ये है पूरा यहाँ पर आगे की तरफ इसका बालकनी स्पेस। आगे की तरफ ये वाली जो लाइन है ये भी 1820 स्क्वायर फीट वाली लाइन है आगे की तरफ।
समय ये जो बालकनी अभी आप देख रहे हैं, ये पूरी एक रनिंग बालकनी है जो आगे जाकर मास्टर बेडरूम के साथ भी कनेक्ट होती है। सो दैट वाज द एंट्रेंस जहाँ से मैंने इस फ्लैट के अंदर एंट्री ली। आगे की तरफ था किचन का एरिया, यहाँ पर है एक और बेडरूम, सामने की तरफ सेकंड बेडरूम, लेफ्ट में है मास्टर बेडरूम। सो अब एक्सप्लोर करते हैं फर्स्ट बेडरूम को। सो फर्स्ट बेडरूम को भी इन्होंने यहाँ पर एज अ लाउंज की तरह बना रखा है। दिस इज़ अ स्टेज फ्लैट। सो यहाँ पर जो भी फर्नीचर आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है, बट यहाँ से इंस्पायर होकर आप बहुत सारा काम है जो अपने घर के अंदर करवा सकते हैं। इसके बाद ये है इसका अटैच वॉशरूम। तो वॉशरूम के अंदर भी अगर आप देखें तो वॉश बेसिन का जो डिज़ाइन है ये भी यूनिक है। आप देख सकते हैं हिंडवेयर की इटालियन कलेक्शन लगी हुई है यहाँ पर, और इट कम्स विद अ वैनिटी। और इस साइड अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हिंडवेयर का इटालियन कलेक्शन लगा हुआ है। ये इसके साथ एक फ्रेंच विंडो है। सो वेंटिलेशन के पर्पज से अगर देखें तो एक अच्छी चीज़ है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ्लैट इज़ इट कम्स विद 2 साइड ओपनिंग। सो दोनों साइड से वेंटिलेशन आ सकती है। सामने की तरफ भी ओपनिंग है और बैक साइड जो रेयर साइड पड़ जाती है वहाँ। सो ये सामने की तरफ है मास्टर बेडरूम। वी विल एक्सप्लोर दिस लेटर। ये बीच में पूरा एक फॉयर एरिया आ जाता है, या आप इसको पैसेज कह सकते हैं। सो बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर है सेकंड बेडरूम इस फ्लैट का। इस पे सीलिंग पर अगर आप देखें तो फॉल सीलिंग ऑलरेडी हो रखी है। इसी रूम के साथ एक अटैच बैल्कनी है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो है एरिया, ये पार्किंग स्पॉट्स हो गए, बीच में ड्राइववे हो गया और सामने की तरफ कुछ और घर है। तो यहाँ पर बाहर जो इन्होंने एक्सटीरियर का रखा है ये वुडन टेक्सचर जैसी लुक आती है। सो वुडवर्क के लिए स्पेस यहाँ पर होगा। सो इसमें इन्होंने कवर्स नहीं लगा रखे हैं, तो इससे आपको एक बेटर आइडिया हो जाता है वुडवर्क बनने के बाद कैसा दिखेगा। सो इतना डीप है ये, अप्रॉक्सीमेटली 2.25 फीट गहरी है ये वुडवर्क के लिए स्पेस। सो ये है यहाँ पर आगे की तरफ एक कॉमन वॉशरूम। इसके अंदर अभी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस की वजह से दरवाजे नहीं लगे हैं, सो इसीलिए आपको ये ओपनिंग दिख रही है। एक ओपनिंग इसकी वहाँ पर है, एक ओपनिंग यहाँ पर है। ये है इसका एक अटैच वॉशरूम। वॉशरूम इज क्वाइट स्पेशियस, आप देख सकते हैं इतना एरिया यहाँ पर बच जाता है। सो दिस कैन बी यूज्ड फॉर ड्रेसिंग। आगे की तरफ शावर एरिया है पूरा। यहाँ से अब चल रहे हैं इस फ्लैट के सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया की तरफ, विच इज़ द मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम कम्स विद अ फॉयर। आप इसको एज अ वॉक इन क्लोजेट की तरह भी ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जितना भी वुड वर्क होगा वो एंट्रेंस पर जस्ट यहाँ पर होगा। इसके बाद आगे की तरफ ये बीच में पूरा पैसेज पड़ जाता है, और इसके ठीक राइट हैंड साइड पे है एक अटैच वॉशरूम। और आगे की तरफ आप देख सकते हैं ये पूरा हैंड वॉशिंग एरिया है। इट कम्स विद फ्लोटिंग वैनिटी। ये है इसका शावर क्यूबिकल। वॉशरूम से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो सामने यहाँ पर है इसका एक मास्टर बेडरूम। तो यहाँ पर एक किंग साइज बेड लगा हुआ है, दोनों साइड पे कॉर्नर टेबल है, और कॉर्नर टेबल की भी विड्थ अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2.25 फीट के आसपास है। उसके बाद भी अगर आप देखें तो इतना वॉकेबल स्पेस बच जाता है। यहाँ पर सामने की तरफ एक एलईडी पैनल के लिए स्पेस है। बाकी सीलिंग आप देख सकते हैं, सीलिंग के ऊपर वॉलपेपर लगा हुआ है, लेकिन ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। आगे की तरफ बिल्कुल लेफ्ट में वही बालकनी है जो आपने बिल्कुल लिविंग रूम के साथ देखी थी। एक और चीज़ जो आपको देखनी चाहिए, और ये ज़रूरी भी है, यहाँ पर अगर आप देखें तो वेंटिलेशन के लिए इन्होंने फुल लेंथ का एक ट्रिपल लेयर, इसमें 3 पल्लों वाला एक यूपीवीसी का स्लाइडर लगा रखा है। सो बीच वाला फिक्स रहेगा, लेफ़्ट और राइट वाले खुल जाते हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर नीचे की तरफ भी अगर आप देखें तो ग्लास लगा हुआ है, और ऊपर की तरफ ये स्लाइडर्स लगे हुए हैं, तो एयर और सनलाइट दोनों आते रहेंगे इस फ्लैट के अंदर। सो ये डिफरेंट एंगल है सेम बेडरूम का। और
और ऑन द राइट हैंड साइड इज़ द सेम रनिंग बालकनी जो आपने लिविंग रूम के साथ देखी थी। दरवाजे बंद होने के बाद बिल्कुल ऐसे दिखेंगे जैसा अभी आप इस स्टेट में देख रहे हैं। सो ऑलराइट गाइस, ये था 1820 स्क्वायर फीट का राइस का फॉरेस्ट फ्लोर। सो बाहर चलने से पहले आपको बस मैं एक क्विक रिकैप देना चाहूँगा। दिस वाज द मास्टर बेडरूम विथ अटैच वॉशरूम। सामने की तरफ है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया, आगे की तरफ है ये पूरा एक बालकनी एरिया और दरवाजे के जस्ट साथ में वहाँ पर है किचन का एरिया। दिस वाज द फर्स्ट बेडरूम। आगे की तरफ है सेकंड बेडरूम, लेफ्ट में है कॉमन वॉशरूम और पीछे की साइड एक बालकनी है। सो एज मेंशन अर्लियर, ये पूरा जो घर है इट कम्स विद 2 साइड ओपनिंग। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पर साइट विजिट के लिए जाते हैं बुकिंग के इरादे से, एक ओपन माइंड के साथ जाया कीजिए, प्लस अपने जितने भी डाउट्स हैं वो एक पेपर पर लिख कर जाया कीजिए, चाहे वो पोजेशन से रिलेटेड हो या फिर पेमेंट प्लान से रिलेटेड हो या फिर बिल्डर बायर एग्रीमेंट में किसी क्लॉज से रिलेटेड हो। जब आप उनको चीज़ों को लिख कर लेकर जाते हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं, वहाँ पर आप चीज़ों को भूलते नहीं हो, प्लस सारी चीज़ें क्लैरिफाई करके आते हो। ये वाली वीडियो बनाने का मकसद एक और ये भी था बिकॉज मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 या 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था प्राइसेस डाउन आएंगे, बिकॉज बहुत सारे डेवलपर यहाँ पर ऐसे हैं जो इस मार को लंबे टाइम तक झेल नहीं पाएंगे। बिकॉज रियल एस्टेट में क्या होता है, जब तक आप चीज़ें बेच रहे हैं आपके पास फंड्स आते रहते हैं, बट वॉट हैपन्स इज व्हेन यू स्टॉप डिलीवरिंग आपके पास फंड्स आने बंद हो जाते हैं एंड दैट्स व्हेन द एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट। सो यहाँ पर भी अब यही हो रहा है। अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट का जितना भी पूरा सेक्टर है, यहाँ पर मार्केट इतनी टफ है कि बंदों की जॉब सिक्योरिटी नहीं है एंड दैट्स द रीज़न वो डर रहे हैं इन्वेस्ट करने से। सो इस टाइम पे जितने भी यहाँ पर डेवलपर हैं, जितने भी रियल्टर्स हैं, इनको अपना जो प्रोजेक्ट है उसको अफोर्डेबल कहीं ना कहीं से बनाना पड़ेगा। चाहे वो उसको 1090 करके बनाए जिसमें 10% अभी देना है, रेस्ट ऑन पोजेशन देना है, तो इसमें एक पीस ऑफ माइंड होता है कस्टमर को, या फिर उसको अफोर्डेबल बनाए अपने प्राइसेस कम करके। अगेन गाइस, मैं यहाँ पर आपको फिर से कहूँगा, इन्वेस्ट करने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लें। जो पुराने बायर्स हैं उनसे उनका फीडबैक ज़रूर लें। और ये बायर आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये बायर आपको मिलेंगे फेसबुक के जो इनके ग्रुप पेजेस होते हैं वहाँ पर, या फिर ट्विटर के जो हैंडल्स होते हैं वहाँ पर। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट का नाम सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको उससे जुड़े हुए जितने भी प्रोस एंड कॉन्स हैं वो सारे नज़र आ जाएंगे। सो इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोच लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। मैं यहाँ पर आपको फिर से डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ सेल्स और अ प्रमोशनल वीडियो, इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट के किसी भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नंबर नहीं मेंशन करा है। जो भी नंबर आपको ढूंढना है वो आप गूगल कर सकते हैं।